Assalamu alaikum, dear students. As you all know, we have started the playlist of chemical coordination now for 10th class. In the previous video, we talked about the hormones in brief. We also talked about what is the endocrine system, what are endocrine glands. Now, in this very particular video, we are going to talk about the properties of hormones. So let's start our today's topic, that is properties of hormones. Hormones, as we have talked about these hormones yesterday, मैंने कहा था कि hormones are the chemical messengers. इनको इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, अगर आपको पिछले वीडियो के बारे में याद होगा. अब अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हॉर्मोन्स के प्रॉपर्टीज की, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इसका है, इट इज बायोजेनिक इन नेचर. हॉर्मोन्स आर और सिंपली दे आर बायोजेनिक इन नेचर. बायोजेनिक इन नेचर का मतलब होता है विच इज सिंथेसाइज्ड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली. That is, they are produced or synthesized. They are produced or synthesized by the endocrine glands only. By the endocrine glands only. This is the first property of the hormone. It is biogenic in nature. Property number second is that hormones are synthesized in very small quantities, very small amounts. They are synthesized in very small quantities, very small quantities. They are required in very small quantities, therefore they are synthesized also in very small quantities. And how much hormones are synthesized, जितने भी hormones secrete होते हैं, जितना भी content इनका secrete होता है, वो completely use up हो जाता है. So hormones are used up. That means जब hormones की जरूरत पड़ी कहीं पर, इन ट्रेसेस इसको सिंथेसाइज किया जाएगा, ये हार्मोन यूज अप हो जाएगा, रेजिड्यू कुछ नहीं रहेगा, एक्यूमुलेट कुछ नहीं होगा. सो देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मोन, राइट. सो हार्मोन्स आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस और कंप्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोसेस, which means there is no accumulation of hormone. That is, hormones don't get accumulated. Hormones don't get accumulated. Hormones don't get accumulated. They are used up. So hormones के बारे में हमने अभी 3 characteristics पढ़े. पहला, they are biogenic in nature. Okay, they are synthesized by the endocrine cells or endocrine glands. Number second, they are synthesized in very small quantities. And third one, hormones are used up in the process. We don't have any residue behind. जब hormones use up हो जाते हैं, we don't find any residue, so they are not accumulated. और accumulate होने को हम कहते हैं cumulative effect. अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो कहीं पर आप पढ़ सकते हो, there is no cumulative effect. Cumulative effect. अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, इट सिंपली मीन्स कि हॉर्मोन्स एक्यूमुलेट नहीं होते, यूज अप हो जाते. नंबर नेक्स्ट, हॉर्मोन्स जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. दे हैव लेस मॉलिक्यूलर वेट. हॉर्मोन्स हैव लेस मॉलिक्यूलर वेट. लेस मॉलिक्यूलर वेट. दे हैव लेस मॉलिक्यूलर वेट. हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स दो तरह के होते हैं. दे कैन बी फास्ट एक्टिंग हॉर्मोन्स, दे कैन बी स्लो एक्टिंग हॉर्मोन्स. सो मैं ऐसे लिखूंगा, सम हॉर्मोन्स show quick action
शो क्विक एक्शन एंड आर कॉल्ड, इसी वजह से उनको कहते हैं, दे शो क्विक इफेक्ट, देयरफॉर दे शुड बी कॉल्ड क्विक एक्टिंग हॉर्मोन्स। क्विक एक्टिंग हॉर्मोन्स, उनमें कौन आता है? जो क्विक एक्शन वाले हैं, जिनकी फास्ट एक्शन होती है, रैपिड एक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन, बहुत सारे हैं, एक एग्जाम्पल एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन, इसका इफेक्ट बहुत फास्ट होता है। एड्रेनलिन अगर आपको याद होगा, एड्रेनलिन ट्रिपल एफ कंडीशन में ज्यादा सिक्रीट होता है। ओके, फाइट फ्लाइट फ्राइट कंडीशन। सो दैट मीन्स उस वक्त ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये हार्ट बीट को रेज करता है, ये बॉडी टेम्परेचर रेज करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, ये रेस्पिरेटरी रेट को फास्ट कर देता है। तो इसका इफेक्ट बड़ा फास्ट रहता है। सो व्हाइल एज सम अदर हॉर्मोन्स आर देयर जिनका इफेक्ट बहुत ही स्लो होता है। इफेक्ट इज डेफिनेटली देयर, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बट दैट इज स्लो इन प्रोसेस। ओके, so while some hormones show slow action, significant but slow, significant but slow, slow का मतलब इसे टाइम ज्यादा लगता है इस एक्शन को कैरी आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दिस इज अ हार्मोन, ओके, जिसका इफेक्ट जो है, इन्फ्लुएंस जो है, इफेक्ट तो ये दिखाता है बट उसके लिए टाइम बहुत लगता है। सो जो टाइम एक हार्मोन को लगता है, स्लो एक्टिंग हार्मोन को जो टाइम लगता है अपना इन्फ्लुएंस दिखाने में, उसको हम लैग पीरियड कहते हैं। सो दे हैव अ लैग पीरियड, सो दे हैव अ लैग पीरियड। So hormones which are slow in action have some lag period. Lag period is the time period जो इसको जो टाइम इसे लगता है अपना इन्फ्लुएंस दिखाने में। Now next characteristic feature is that every hormone has a specific action on a particular target organ or target tissue. They have specific actions. They have specific actions on a target tissue or target cell, on a target tissue. So that means इनका हर एक हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, एक पर्टिकुलर एक्शन होता है जो वो अपने एक टारगेट टिश्यू पे दिखाता है। अब जितने भी हार्मोन्स बन गए, जितने भी हार्मोन्स बन जाएंगे वो तो बायोजेनिक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से बनेंगे, एंडोक्राइन सेल से बनेंगे। जितने भी हार्मोन्स बनेंगे दे आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड देन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम दे रीच टू देयर टारगेट सेल्स, बट एक्सेप्ट फ्यू जिनको हम लोकल हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज all the hormones are released in the bloodstream, are released in bloodstream except local hormones, except local hormones. Now what is this local hormone? We must be knowing what's local hormone because it's an exception here. Local hormone हम उस हार्मोन को कहते हैं जो किसी ऐसे ऑर्गन से बनता है जो एक पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे भी काम करते हैं जो है तो नॉर्मली किसी और सिस्टम का हिस्सा, जैसे हमारा स्टमक, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अपने लिए एक हार्मोन ये भी बनाता है। ओके, सो जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन, एक हार्मोन है लाइक गैस्ट्रिन। सो ये गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको स्टमक ने सिक्रेट किया होता है। स्टमक इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है तो इसने सिक्रेट किया हार्मोन, और ये हार्मोन इसको एक्शन कहां पे करना है? इसको इसी स्टमक में एक्शन करना है। टारगेट ऑर्गन भी वही है, सिक्रीट जिसने किया वो ऑर्गन भी वही है, स्टमक है। सो दैट मीन्स इसे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने की कोई जरूरत है नहीं।
तो ये जो लोकल हार्मोन्स होते हैं, कुछ और भी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अपने लिए कुछ हार्मोन्स, कुछ रिक्वायर्ड हार्मोन्स खुद भी बना सकते हैं, तो जिनमें स्टमक भी है। सो गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टमक ने बनाया। इसे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे एक्शन भी उसी स्टमक में करना है जिस स्टमक ने इसको रिलीज कर दिया। सो वही हमने लिखा, ऑल द हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, ताकि वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए, एक्सेप्ट गैस्ट्रिन या सम अदर लोकल हार्मोन्स जिनको जिस ऑर्गन ने बनाया उसी ऑर्गन में काम भी करना है। सो दे डोंट नीड टू गेट रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट, hormones are secreted only when they are needed. Hormones are secreted only when needed. Only when needed. That also in traces, in small amounts. एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंसुलिन देखें, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर देता है, यानी ब्लड में शुगर कंटेंट को डिक्रीज कर देता है, यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर को एनहेंस करता है। सो दैट मींस इसे कब सिक्रीट होना चाहिए? इसे सिक्रीट ओनली तब होना चाहिए जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। अगर ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी कम है तो इंसुलिन नहीं बनेगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इंसुलिन इज secreted only when blood sugar level is high than the normal. When blood sugar level is higher than the normal, ताकि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको यूटिलाइज करने में इंसुलिन हेल्प करे, सो दैट ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे द नॉर्मल। अब अगर ग्लूकोज का लेवल नीचे आ गया, नॉर्मल तक आ गया, अब अगर इंसुलिन काम करता रहेगा या सिक्रीट होता रहेगा तो क्या होगा? शुगर लेवल और ज्यादा नीचे आ जाएगा। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से जो ही शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल तक आ जाती है या नॉर्मल शुगर लेवल तक आ जाता है, उसके बाद जो है इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन सिक्रीशन इज स्टॉप्ड सून आफ्टर द ग्लूकोज लेवल इज लोअर टू द नॉर्मल। इसे कहते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। दैट मीन्स फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? हार्मोन्स फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर काम करते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब दे आर सिक्रीटेड ओनली व्हेन दे आर नीडेड। जैसे मैंने इंसुलिन का एग्जांपल दिया, ग्लूकोज लेवल हायर है तो इंसुलिन सिक्रीट होगा। अगर ग्लूकोज लेवल इंसुलिन के सिक्रीशन के बाद धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल यूटिलाइज हो जाएगा एंड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब ही नॉर्मल हो जाएगा तो इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं, इंसुलिन बनना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। Such a mechanism is called as feedback mechanism. Next, अब हार्मोन्स के एक्शन के बारे में। हार्मोन्स के दो तरह के एक्शन होते हैं। ये किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, या ये किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं। सो हार्मोन्स कैन बी excitatory or even inhibitory in function so इनका फंक्शन किसी चीज को इनहिबिट करना भी हो सकता है, किसी चीज को एक्साइट भी करना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द केमिकल नेचर। हम लिखेंगे केमिकली द हार्मोन कैन बी ए पेप्टाइड, ए प्रोटीन और ए स्टेरॉइड। केमिकली a hormone can be
हार्मोन्स तो इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, बिकॉज दे आर द इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनका एक केमिकल नेचर होना चाहिए। दैट मीन्स ये केमिकली क्या है, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये फैट है, क्या लिपिड है, क्या कोई और चीज है। सो उस बारे में जब बात करते हैं तो केमिकली अ हार्मोन कैन बी अ प्रोटीन, a protein, a peptide, a steroid, a steroid. So there can be protein hormones, peptide hormones, steroid hormones, or amine hormones, or amines. सो प्रोटीन्स, इनका नेचर प्रोटीनेशियस हो सकता है। कुछ हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो पेप्टाइड्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो स्टेरॉइड्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो एमाइंस हैं। तो हार्मोन्स का बेसिक जो क्लासिफिकेशन है हम उस पे आएंगे प्रॉपर्टीज से। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि केमिकली दे मे बी द प्रोटीन, पेप्टाइड, स्टेरॉइड एंड एमाइंस। इसका मतलब ये है उनके केमिकल नेचर के हिसाब से उनका कोई क्लासिफिकेशन होगा। यस, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। इसकी हम ब्रीफली बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। सो इट्स द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। मगर किस बुनियाद पे कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, on the basis, because there are other ways also to classify the hormone of chemical nature. First category जो hormones की है on the basis of chemical nature, it is amine hormone. Amine hormone is one of the categories. हम amine hormone किसे कहेंगे वो अभी हम पढ़ने वाले। Another is steroid hormone. Steroid hormone. And third one is protein or peptide hormone. Protein hormone, proteinous hormone, or peptide hormone. अब हम देखते हैं एमाइन हार्मोन्स असल में कौन होते हैं। एमाइन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो एक अमाइनो एसिड से डिराइव किए गए हैं। सो दीज हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, बट विच अमाइनो एसिड? टायरोसिन। अमाइनो एसिड टायरोसिन, हमारे पास टायरोसिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है। उस टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव किया जाता है कोई हार्मोन, यानी कुछ हार्मोन्स उससे डिराइव किए जाते हैं। सच हार्मोन्स आर कॉल्ड एज अमाइन हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल उनमें आएंगे थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव किया गया है। नाउ स्टेरॉइड की अगर बात करेंगे, स्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ लिपिड, सो दैट मीन्स दे आर लिपिड डेरिवेटिव्स। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। Cholesterol, a type of lipid. From that cholesterol, the steroid hormone is derived, right? So, इनमें कौन आएंगे? For example, we have the hormones secreted by adrenal cortex. We are going to talk about them. Adrenal cortex, adrenal gland का एक part है जो hormones secrete करता है, like aldosterone, like cortisol. तो वो hormones जो हैं, those are the steroids. For example, aldosterone, cortisol,
या इवन टेस्टिस से बनने वाला टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरोन, इसी तरह से ओवरीज में बनने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है। एंड देन देयर इज प्रोटीनस हार्मोन। प्रोटीनस हार्मोन का मतलब जो या तो पेप्टाइड होंगे या फिर प्रोटीन होंगे। दे आर एक्चुअली द प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, पेप्टाइड चेन्स हैविंग 2 to 300 अमाइनो एसिड्स। तो इनमें क्या होता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाना, अमाइन हार्मोन भी अमाइनो एसिड से बनता है, प्रोटीन हार्मोन्स भी अमाइनो एसिड से बनता है, लेकिन ये एक अमाइनो एसिड टायरोसिन का डेरिवेटिव है। टायरोसिन को तोड़ मरोड़ के उससे हार्मोन बनाया जाता है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द पर्टिकुलर टायरोसिन। लेकिन यहां पे अमाइनो एसिड्स को एज सच ज्वाइन किया जाता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, एक पेप्टाइड चेन बनाया जाता है जो बाद में हार्मोन यानी जो बाद में हार्मोन की तरह एक्ट करता है। सो दैट इज द हार्मोन व्हिच इज बेसिकली प्रोटीनस इन नेचर। सो इट इज 2 to 300 अमाइनो एसिड का लंबा polypeptide chain. So this is a peptide hormone. It is proteinaceous in nature, that is it's made of 2 to 300 amino acids. इनमें examples हैं thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, insulin, glucagon, right? So ये सब जो है ये प्रोटीनस हार्मोन्स है। या इवन ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, या इवन ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये भी हैं वो हार्मोन्स जो बेसिकली प्रोटीनस इन नेचर है। उसके बाद इसका भी क्लासिफिकेशन आता है। प्रोटीनस हार्मोन्स को हम फिर डिवाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे प्रोटीनस हार्मोन अलग, देन पेप्टाइड हार्मोन्स के 2 कैटेगरीज, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। लेकिन हमें उतना ज्यादा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 3 मेन कैटेगरीज आती है। 1 जो अमाइन हार्मोन्स है जो अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं, सेकंड स्टेरॉइड हार्मोन जो एक तरह के लिपिड से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, एंड थर्ड वन प्रोटीनस जो अमाइनो एसिड की चेन से बनते हैं। So this was about the basic properties of hormones, and in our next video inshallah we are going to talk about the endocrine glands one by one and their secretions and the functions of those very hormones. Till then, stay blessed, have a nice day ahead.